शरद जी, आपसे ये जानना चाहूँगा, क्योंकि देखिए आपने दर्शकों के सवालों के जवाब तो बहुत सरल भाषा में दे दिए। आपने अपना भी एक सुझाव दिया था, लेकिन आपसे 3 से 4 सुझाव ऐसे चाहूँगा, क्योंकि देखिए एज एन इकोनॉमिस्ट आप भी चाहते हैं कि बजट में ये चीज़ें होनी चाहिए। कुछ कमियां आप देख रहे हैं, क्या वो कमियां हैं? क्या आप उम्मीद रखते हैं कि ये चीज़ें बजट में वित्त मंत्री ज़रूर इस बार ऐड करें? बताइए। मेरी ख्वाहिशों की लिस्ट तो बहुत लंबी है, पर क्योंकि टाइम समय भी कम है और आपने 3-4 कहीं, तो मैं उस ऑर्डर में लिस्ट कर देता हूँ। पहला मुझे लगता है, जो मैंने पहले कहा था उसको मैं सबसे ऊपर रखता हूँ, कि जो एजुकेशन का गैप है ये भरा जाए। इससे हमारी नई पीढ़ी बिल्कुल अलग निकलेगी, विकसित भारत तक हमें पहुंचने में मदद मिलेगी। जो बच्चे आज पैदा हो रहे हैं, जब वो 21 साल के होंगे और जब वो स्कूल तो पहले ही चले जाएंगे, उनको एजुकेशन वही मिलनी चाहिए जो शहर के पब्लिक स्कूल के बच्चों को मिलती है, भले ही वो कितने दूर दराज के गांव में हो। पहली मेरी उम्मीद। दूसरी मेरी उम्मीद है कि मैन्युफैक्चरिंग, जिस पर कि मेक इन इंडिया वो जो शेर है वो अब शेर गरजने लगा है, पर अभी उसके और गरजने की ज़रूरत है। मुझे लगता है अगर युवाओं को मैन्युफैक्चरिंग के लिए कोई इंसेंटिव दिया जाए, तो जो हम आत्मनिर्भर भारत की बार बार बात करते हैं, वो आत्मनिर्भरता जल्दी आ सकती है। कुछ ऐसा इंसेंटिव जिससे युवा जो स्टार्टअप करना चाहते हैं, और प्रधानमंत्री जी स्वयं इस बात को बोलते हैं, वो उनको मैन्युफैक्चरिंग में लाने के लिए कोई ऐसी चीज़ करनी चाहिए। खाली टैक्स इंसेंटिव से काम नहीं चलेगा। मुझे लगता है उनके लिए कोई ऐसी सब्सिडी या कोई ऐसी हेल्प, चाइना ने ये किया था, चाइना ने किया, तभी चाइना आज दुनिया की फैक्ट्री बन पाया। तो कुछ स्पेशल यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग में युवाओं के लिए मैं चाहूँगा कि आए, जिससे वो युवा फैक्ट्री लगाने से घबराए नहीं। क्योंकि युवा मैंने देखा है फैक्ट्री लगाने से घबराते हैं, यार कौन मशीन लेकर आएगा, फिर रॉ मटेरियल इकट्ठी करो, फिर ये करो, कंप्लायंसेस की समस्या भी बताते हैं, कंप्लायंसेस की समस्या बहुत बढ़ती है। तो मुझे लग रहा है कि वो, और तीसरा मैं चाहूँगा कि जो एक्सपोर्टर्स हैं जिनका अमेरिका की वजह से नुकसान हुआ, हालांकि सरकार ने वहाँ पर बहुत कुछ किया है, उनके लिए एक्सपोर्ट क्रेडिट आए हैं, उनके लिए एक्सपोर्ट सपोर्ट स्कीम भी दी है, और कुछ अनाउंसमेंट इन एक्सपोर्टर्स के लिए की जानी चाहिए। क्योंकि आज हमारा $850 बिलियन का टोटल एक्सपोर्ट है। मुझे लगता है भारत में बहुत पोटेंशियल है, और खासकर इन FTAs के बाद बहुत पोटेंशियल है इसको $1 ट्रिलियन या उससे भी ऊपर ले जाने का, और बहुत जल्द। एक्सपोर्टर्स के लिए एक विशेष अनाउंसमेंट की ज़रूरत है। और महिलाओं और युवाओं की हमने बात नहीं करी, आपसे महिलाएं नाराज़ हो जाएंगी। अरुण जी, आपने महिलाओं का बिल्कुल अपने सवालों में जिक्र नहीं, मैं आपके सवालों पे चल रहा था तो मैंने अपनी तरफ से इसलिए जिक्र नहीं किया। मुझे लगता है महिलाओं के लिए इस बजट में आपको कुछ विशेष अनाउंसमेंट सुनाई देगी, मुझे उम्मीद भी है, और सुनाई भी देगी। और आखिर में यूथ, युवा जो है, उसके लिए कुछ विशेष, क्योंकि ये दोनों वर्ग प्रधानमंत्री जी के जो सारा उनका विकास की मुहिम रहती है, ये दोनों वर्ग उनके जहन में रहते हैं। इन दोनों से संबंधित मुझे लग रहा है अनाउंसमेंट, क्योंकि ये तो हमारी आधी आबादी है। महिलाओं को हम एक वर्ग ना देखें, ये तो आधी आबादी है, हर 2 व्यक्ति में से एक महिला है। उसके लिए विशेष अनाउंसमेंट मैं चाहूँगा। तो ये 5 मुद्दे हैं। मेरी लिस्ट इतनी है कि मैं आपको और 5 घंटे भी अगर गिनवाता रहूं तो चलता जाऊंगा, पर समय सीमित है। ये 5 मैंने टॉप पर रखे। बहुत बहुत शुक्रिया शरद जी, आपने हमारे दर्शकों के सवाल जो हैं बहुत सरल भाषा में आपने उनका जवाब दिया और अपनी उम्मीदें भी बताई, और उम्मीद करेंगी जो आपने सुझाव दिए हैं वो इस बार बजट में ज़रूर हो। बाकी TV9 से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपका इस जो शरद जी ने जिस तरह से जवाब दिए, कोई और सवाल हो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9।